अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं या पहले से F1 वीजा पर वहां पढ़ रहे हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी यूएस में एक बड़ा बदलाव चर्चा में है और ये सीधा असर डाल सकता है इंडियन स्टूडेंट्स पर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि DHS यानी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने OPT प्रोग्राम के बारे में क्या नया रूल प्रपोज किया है, क्या OPT सच में सस्पेंड या रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, इसका इंडियन स्टूडेंट्स पर सीधा क्या असर पड़ेगा और इस बदलते माहौल में इंडियन स्टूडेंट्स को किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे इशू को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि अमेरिका में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा है और उनमें से सबसे बड़ी संख्या OPT का इस्तेमाल करके अमेरिका में अपना पहला जो है वो काम शुरू करती है और फिर H1B का रास्ता पकड़ती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग NBT टेक एड। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई। पिछले कुछ सालों में यूएस वर्कफोर्स ग्रुप्स और कुछ लॉ मेकर्स ने ये कहना शुरू किया कि OPT प्रोग्राम में फ्रॉड हो रहा है, कुछ डिप्लोमा मिल्स जो हैं वो गलत तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं और लोकल अमेरिकन वर्कर्स को नुकसान हो रहा है। इसी वजह से DHS ने एक नया रूल प्रपोज किया है जो OPT को बेहद हद तक बदल सकता है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये रूल OPT को सीरियसली रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है या कुछ टाइम के लिए सस्पेंड भी कर सकता है। DHS का कहना है कि ये नया रूल फ्रॉड रोकने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए और यूएस वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये रूल 2025 के एंड तक या 2026 के पहले हिस्से में आ सकता है। अब सवाल यह है कि प्रपोजल है क्या और इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि OPT ही वो रास्ता है जिससे इंडियन स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के बाद यूएस में काम शुरू कर पाते हैं। नॉन स्टेम स्टूडेंट्स को 12 महीने का OPT मिलता है और स्टेम स्टूडेंट्स को 24 महीने का एक्स्ट्रा स्टेम OPT मिलता है। ये 3 साल का समय ही उनके H1B वीजा तक पहुंचने का मौका देता है उन्हें। इसीलिए अगर OPT सस्पेंड या रिस्ट्रिक्ट होता है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स पर ही पड़ेगा क्योंकि इंडिया यूएस में सबसे बड़ा स्टूडेंट सेंडिंग कंट्री बन गया है और ओपन डोर्स रिपोर्ट के अनुसार 3 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यूएस में हैं, जिनमें से 1/3 सीधे OPT प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। DHS का प्रपोजल ये भी कहता है कि OPT का मकसद एकेडमिक लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना है, लेकिन अभी ये प्रोग्राम कंपनीज के लिए फॉरेन स्टूडेंट्स को हायर करने का एक बड़ा तरीका बन चुका है। कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि OPT कांग्रेस द्वारा ऑथोराइज नहीं है बल्कि एक रेगुलेशन के तौर पर बनाया गया है, इसीलिए इसे रिमूव करना लीगली पॉसिबल है। इसी वजह से हाल ही में फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड अमेरिकन एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें OPT को खत्म करने की बात फिर से उठाई गई है। हालांकि पहले भी अटेम्प्ट्स हुए थे और कांग्रेस ने कभी इससे ऑफिशियली रिमूव नहीं होने दिया, लेकिन 2025 में पॉलिटिकल क्लाइमेट थोड़ा अलग है और इस वजह से OPT फिर से खतरे में आ गया है। एक और पॉइंट जिसे समझना जरूरी है वो है ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस वाला रूल। DHS ने कुछ महीने पहले ही एक प्रपोजल दिया था कि FJ और I वीजा होल्डर्स को अब DS यानी ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस के हिसाब से नहीं रहने दिया जाएगा बल्कि फिक्स्ड एडमिशन पीरियड दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी डिग्री 4 साल से ज्यादा लंबी है तो बीच में एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी और एक्सटेंशन अप्रूव होना भी अनसर्टेन हो सकता है। इससे भी स्टूडेंट जर्नी और OPT टाइमलाइन पर प्रेशर बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो इस माहौल में आपको किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले समझ लें कि ये बदलाव अभी सिर्फ प्रपोजल स्टेज पर है। OPT अभी भी चालू है, स्टेम OPT भी चालू है और एप्लीकेशंस अभी भी वैसे ही प्रोसेस हो रही हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में रूल्स में कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। इसलिए अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपनी पेपर वर्क, एकेडमिक रिकॉर्ड्स और प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स पर एक्स्ट्रा फोकस करना होगा ताकि किसी भी रूल चेंज के समय आपको एक्सटेंशन या अप्रूवल के लिए किसी भी तरह की परेशानी ना हो। दूसरा, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो SCVP कंप्लाइंट और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली होनी चाहिए क्योंकि डिप्लोमा मिल्स के नाम पर कई इंस्टीट्यूशंस स्क्रूटिनी में आ चुके हैं और ऐसे इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स को OPT अप्रूवल्स में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तीसरा, अगर आप OPT के जरिए H1B तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने एम्प्लॉयर के साथ काम करते समय डॉक्यूमेंटेशन बहुत साफ रखना चाहिए। ऑफर लेटर, जॉब सिक्योरिटीज, ड्यूटीज, पेरोल प्रूफ और काम फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर होना चाहिए। ये सब पॉइंट्स अब पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। चौथा, अगर आप 2025 या 2026 में यूएस आने की सोच रहे हैं तो अपने काउंसलर या यूनिवर्सिटी एडवाइजर से
अपडेटेड रूल डिस्कशन जरूर पूछें, क्योंकि ये बदलाव आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब आप क्या राय रखते हैं इस पूरी सोच पर, इस पूरे प्रपोजल पर, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।